मुस्करा कर जीना, खुश होकर रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, ये भगवान राम का लक्षण है। हंस करके जीना ये कृष्ण का लक्षण है। आंखें मूंद कर रहना ये बुद्ध भगवान का लक्षण है। ध्यान में आंखें इधर उधर करना ये रावण का लक्षण है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तुचा न बाजने बाज। संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। कबीर साहब बड़े तार्किक महात्मा थे। कहते हैं, हे इंसान, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते, जेवर नहीं बनते, और तेरी त्वचा के ढोल बाजे नहीं बनते, और तेरा मांस भी काम नहीं आता है। तो तेरे में विशेषता तो एक ही है कि तू तेरे गुणों के कारण बड़ा है। और गुणवान बनने में कोई मेहनत नहीं, धनवान बनने में बहुत मेहनत है। रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा, सही डिसीजन लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब धनवान बनोगे। लेकिन गुणवान कोई बन सकता है। और जिसमें जितने ज़्यादा गुण होंगे उतना ज़्यादा उसको सुख भी मिलेगा। गुणवान को सुख मिलता है, सम्मान मिलता है, बड़प्पन मिलता है, आदर मिलता है, और गुणवान की पूजा भी होती है। गुणवान की पूजा होती है। ये माइक हमारे सामने जो रखा है ना, ये होगा कोई 1 किलो वजन दोनों, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कम भी हो तो तर्क मत करना, मैं तौला नहीं, आइडिया से बता रहा हूँ। 1 किलो लोहा मार्केट में नया लोहा खरीदो तो 50-60 रुपये का मिल जाएगा। पुराना लो तो 30 रुपये का मिल जाएगा। पर इसको खरीदने जाओ तो फिर ये 8-10 हज़ार का मिलेगा, 20 हज़ार का मिलेगा। ये इतना, ये क्यों, इतनी कीमत क्यों बढ़ी इसकी? क्योंकि इसमें आवाज को दूर तक पहुंचाने का गुण है, इसलिए कीमत बढ़ गई। यदि दुनिया में तुम कीमती बनना चाहते हो, मूल्यवान बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, आदरणीय बनना चाहते हो, पूजनीय वंदनीय अर्चनीय बनना चाहते हो, जन जन के दिलों में वास करना चाहते हो, और अपनी खुशबू को बिखेरना चाहते हो, तो केवल और केवल गुणवान बन जाइए। सब तरफ आपकी सुगंध फैल जाएगी। दो चार लोग जय बोलते हैं, बाकी लोग सोचते हैं तुम चाहे जितना ताकत लगाओ, जय तो बोलूंगा नहीं तुम्हारी। जय बोलने से थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है, बाकी तो कोई ज़्यादा वो नहीं। थोड़ा हमारा भी मन हो जाता है, ठीक है। महिलाएं तो जय नहीं बोलते, लेकिन ओंठे खोल के दांत मुस्कुराती रहती है, खुश रहती है। इनकी खुशी ही गुरु जी को प्रोत्साहित करती है, प्रसन्नता। तो मनुष्य तेरा गुण बड़ा, गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है और न तो जाति की पूजा होती है। गुण, और गुण के ग्राहक सहस्र नर। आप में गुण है,
दो चीजें होती हैं, गुण और कला। क्या होता है? शांति व्यवस्था बनाए रखना, गुण और कला। कला अलग चीज है, गुण अलग चीज है। जैसे सहनशीलता, गम खाना, ये गुण है। भोजन बनाना, माइक चलाना, तबला बजाना, म्यूजिक बजाना, ये कला है, ये कला है। झाड़ू लगाना कला है, कपड़ा धोना कला है, ट्रैक्टर चलाना कला है, खेती करना कला है, दुकानदारी करना कला है, ये कला है। लेकिन संतोष करना ये गुण है। आप में कितनी कलाएं हैं, लेकिन अगर गुण नहीं है तो सुख नहीं पाओगे। कितने लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन संतोष नहीं है। एक दिन भी अगर दाल में नमक कम ज्यादा हो गया तो उसी दिन खुद ही खौल के दाल बन जाते हैं। एक दिन भोजन कहीं टाइम पर नहीं मिला तो उसी दिन डंका बजा देते हैं। सहनशीलता का गुण भी होना चाहिए। एक दिन नहीं खाओगे तो क्या फर्क है? कोई मंगलवार को व्रत रहता है, कोई बुधवार को व्रत रहता है, कोई गुरुवार को व्रत रहता है, कोई नवरात्रि व्रत रहता है, कोई दुर्गा के नाम पर व्रत रहता है। तो तुम अपने घर की श्रीमती जी के नाम पर एक दिन व्रत रह लो। समझ लो ये भी छोटी मोटी दुर्गा तो है ही। झंझट क्यों करो? आज मैं यहाँ आने में लेट हो गया तो मैं कह रहा था कल भोजन नहीं करूँगा, छठ से आ जाऊँगा फल वल खा कर। और संतों के लिए पूरा भोजन नहीं बनेगा कल, बस चावल और सब्जी, बाकी कट करो, फटफट खा लो झटपट। भोजन की प्राथमिकता नहीं है, सत्संग की प्राथमिकता है। और भोजन तो याद रखना, कोई भी भोजन आप अगर प्रेम से रोटी और नमक और चटनी खाते हैं, रोटी और अचार खाते हैं, चावल और टमाटर की चटनी भी खाते हैं, तो वो भोजन नहीं है, वो भगवान का महाप्रसाद है। बड़ी तृप्ति मिलती है, बहुत तृप्ति। और थोड़ा ही खाना चाहिए, बहुत खाना भी नहीं चाहिए। बहुत खाने से बुद्धि कम हो जाती है। ये चुपके से आपको बता दिया हूँ, सबको बताता नहीं, अन्यथा सभी बुद्धिमान हो जाएंगे तो हमारा प्रवचन कौन सुनेगा। थोड़ा सा कम खाना चाहिए। 3 रोटी खाते हो तो 2 खा लो, आज से नियम लागू करना। 1 रोटी रोज बचेगी ना, वही रोटी की कीमत दान कर देना। गौ सेवा के लिए, धर्मशाला बन रहा हो उसके लिए, कुंभ में कहीं भंडारा हो रहा हो उसके लिए 1 रोटी। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा ग्राम भूमा के भक्त श्री हीरालाल पवार, उन्होंने चाय छोड़ दिया और बताया कि अभी मैं करीब 30 वर्ष और जीऊंगा। तो चाय छोड़ दिया तो चाय में जो चीनी पड़ती थी वो बच गई। वो चीनी मैं हरिद्वार के कुंभ मेला के भंडारे में आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालुओं के लिए 7 कुंटल चीनी दान कर दूंगा। चाय छोड़ दिया। तो हमने कहा आपका तो कुछ खर्चा ही नहीं हुआ है, छोड़ दिया, वही बचत दान दे दिया। बोले हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, घाटा करके दान नहीं करते। चाय छोड़ दिया। चाय में थोड़ा सा नशा होता है, निकोटीन होती है। जो नशा तंबाकू में होता है वही नशा चाय में होता है। इसलिए चाय जो लोग पीने लग जाते हैं ना, फिर वो चाय जल्दी छोड़ नहीं पाते।
क्योंकि फिर आदत बन जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप चाय छोड़ दो, क्योंकि थोड़ा तुम भी नशा में पड़े रहो, हमें क्या करना है। लेकिन चाय में छोटा नशा है, पर छोड़ सको तो धन्यवाद। और चाय छोड़ो ना छोड़ो, पर बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, मदिरा, दारू, जुआ, ताश खेलना, ये सब उलुल जुलुल कार्य छोड़ दो और गुरु से नाता जोड़ दो और भक्ति में अपने को मोड़ दो, तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। विचारक कहते हैं कि बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, इसलिए बिल्कुल ना खाने से आदमी स्वयं दुनिया से घट जाता है, मर जाएगा और क्या। थोड़ा कम खाने से बुद्धि बढ़ती है। और शुद्धि, जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है, उसको रिद्धि और सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। और जिस पर रिद्धि और सिद्धि की कृपा हो गई, उसकी हर कार्य में वृद्धि होती है और घर में समृद्धि आती है, धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। इसलिए जीवन में शुद्धि भी होना चाहिए। खान पान में शुद्धि, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब नहीं होना चाहिए खाने पीने में। कपड़ा पहनने में शुद्धि, मर्यादा ढकी रहनी चाहिए। बोलने चालने में शुद्धि, गाली गलौज के अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। वाणी में शुद्धि, कर्मों में शुद्धि, उलुल जुलुल कर्म नहीं करना चाहिए। स्वभाव में शुद्धि, उल्टा पलटा नेचर नहीं बनाना चाहिए। चरित्र में शुद्धि, दुष्चरित्र के कार्य नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में हर तरह से शुद्धि आ गई और बुद्धि भी आ गई, तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है, फिर वृद्धि और समृद्धि आती है। फिर आपके जीवन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। इसलिए शुद्धि रखना और समय का सदुपयोग करना। कभी कभी सफेद बुशर्ट भी पहनना, सफेद बुशर्ट। कभी कभी एक कलर की भी साड़ी पहन लेना। कभी कभी ये सिर पर ओढ़नी जो डालते ना, ये व्हाइट डाल देना, देखना इसका फर्क पड़ेगा। कभी कभी ये साफा सफेद बांध देना। कभी कभी रोज नहीं, रोज बांधोगे तो तुमको लोग कुछ और बोलेंगे। तुम संसारी जीव हो, हम तो संत हैं। लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो। भाग्यशाली वह है जिसको धन मिलता है, और सौभाग्यशाली वह है जिसको सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है। क्योंकि सत्संग से सुख मिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण
खिलता गाइए, ताली बजा कर गाइए। उसी मुस्कुरा के। रंग में कार्य करता हो रंगता है इधर भी कार्य करता। जीवन का कण कण खिलता। यहाँ जितना कार्य करता है संगत से सुख मिलता बड़ा संतोषी कार्य करता है। जीवन का सब कार्यकर्ता को कोने में जगह मिलता है। कार्यकर्ता बहुत संतोषी है। कार्यकर्ता श्रोता तो जो आए हैं सबको सामने स्थान दिया है और कार्यकर्ता ने साइड में स्थान लिया है। कुछ कार्यकर्ता खड़े खड़े शांति बना रहे हैं, कुछ बिछावन का ध्यान दे रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता वाहनों का रख रखाव कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता शोरगुल को शांत करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता को गुरु का तो आशीर्वाद मिलता ही है, ये 10,000 श्रोताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। एक अंधा आदमी सत्संग में गया, अंधा था, कोई दूसरा हाथ पकड़ कर ले गया तो किसी ने कहा तुमको जब दिखता नहीं है तो यहाँ दर्शन करने क्या आए हो, और तुम अंधे हो, तुम व्यास गादी पे चढ़ भी नहीं पाओगे और तुमको वहां कोई चढ़ने भी नहीं देगा। यहाँ सबको थोड़ी चढ़ने देते हैं। वो तो सरपंच गुलखेड़ी वाले थे क्या, वो होशियार आदमी हमारे लिए कपड़ा भी लाए और माला लाए, दक्षिणा लाए, तो चढ़ गए। चढ़ना है तो कुछ लाना पड़ेगा।